नमस्कार। स्टार सीड आप हैं? कंफर्मेशन के लिए बताती हूँ कुछ साइंस कि आपको पता चल जाए कि हाँ, मैं भी स्टार सीड हूँ। क्या ट्विन फ्लेम से स्टार सीड होते हैं? ऐसा सवाल आप अक्सर पूछते हैं। जी हाँ, ट्विन फ्लेम स्टार सीड भी हो सकते हैं, बल्कि अधिकतर होते ही हैं। अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अपने आप को। तो व्हाट इज स्टार सीड? स्टार सीड्स आर एडवांस सोल जो कि किसी और धरती पर ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन अनदर प्लैनेट्स, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स से। आपकी सोल किसी और गैलेक्सी या प्लैनेट से ओरिजिनेट हुई है। आप यहाँ पर कुछ काम करने आए हैं, आपका कोई सोल मिशन है, ये आपको लगता है। और साइन इस तरह से हैं कि यू आर वेरी सेंसिटिव, आप हर तरह से सेंसिटिव है। कई तरह के स्टार सीड्स हैं। प्लीडियंस स्पेशली आर वेरी सेंसिटिव इन बोथ माइंड एंड बॉडी। तो माइंड एंड बॉडी में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इवन उसमें भी कि अगर आपने दवाइयाँ खानी है, मेडिसिन लेना है, तो मेडिसिन भी नहीं ले पाते हैं। इस तरह का पहला साइन तो यही है। बहुत से स्टार सीड्स या पीपल जो हैं वो अपनी रोशनी अपना जो ऑरा है वो लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप बहुत चूज़ी हो जाते हैं कि मुझे इनके साथ बात करनी है कि नहीं करनी है। और बहुत यू फील सैड कि जब आप बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी, कर्ज में डूबे हैं, किसान हैं, लीडर्स हैं, जो ग्रीडी लीडर्स हैं, मीडिया पर्सन है या मीडिया है, ये क्या रोल प्ले कर रही है हमारे देश को आगे बढ़ाने में या पीछे करने में, इस चीज़ के लिए आप परेशान रहते हैं। तो आप एक स्टार सीड हैं। आप एक अलग प्लैनेट से आए हैं, द डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी आप जीवन में एक बार कम से कम तो गुजरे ही हैं, तो आप एक स्टार सीड है। स्कूल के सिस्टम को आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप एक स्टार सीड है। जब आप लोग जो हैं दूसरों के सामने कोई और बोल रहा होता है तो आप समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। जेन्युइननेस आपके अंदर होती है, तो आप पसंद भी जेन्युइन लोगों को ही करते हैं। बकबक करने वाले और गॉसिप करने वाले लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं। ड्रीम में आप पैराग्लाइडिंग करते हैं या फिर स्काई डाइविंग करते हुए देखते हैं। अपने आप को उड़ते हुए देखना अक्सर आपने देखा है जब से आप अवेकन हुए हैं तब से। तो आप एक स्टार सीड हैं। वैसे भी आप एक ओल्ड मेच्योर्ड सोल है। मेच्योर्ड सोल, ओल्ड सोल का मतलब ये नहीं है कि उम्र बड़ी हो गई है, ये है कि उम्र चाहे कम है, 20 साल के भी अगर आप हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अबव 20 ईयर्स होंगे। अगर आप 40 की एज में अवेकन हुए हैं तो आपके जो जो फ्रेंड्स हैं वो अबव देन योर एज होंगे। आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे ध्यान देते होंगे। स्लीप पैरालिसिस जो होते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपने ज़रूर देखे होंगे। You might have had a dream about आई अवेकनिंग, थर्ड आई अवेकनिंग के एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं, घोस्ट देखना जिसे कहते हैं, एंजल्स देखना, ईश्वर, भगवान, माँ काली का देखना या भगवान शिव को देखना या उनका कोई ना कोई ऑर्नामेंट देखना, ये साइन है कि आप एक स्टार सीड हैं। और आप सुपर नेचुरल पावर के बारे में या पैरानॉर्मल पावर के बारे में लोगों से बात करना पसंद करते हैं और उन्हीं लोगों से कन्वर्सेशन करना पसंद करते हैं जो इस तरह की बात आपसे करते हैं, ना कि ये साड़ी कितने की ली, ये सूट कितने का लिया। अच्छा, और ना तो आप जजमेंटल होते हैं और ना ही आप बहुत ज़्यादा किसी को फ्रस्ट्रेट करते हैं या होते हैं, और या फिर एनिमल लवर्स आप हैं। समटाइम एनिमल्स आपके पास अपने आप ही आके बैठ जाते हैं, तो आप एक स्टार सीड है, एक प्योर सोल हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अर्थ इज़ जस्ट अ टेम्पररी होम। समटाइम आपको लगता है कि ये घर मेरा नहीं है। होम सिकनेस वाली फीलिंग होती है जबकि आप घर पर ही है। आपको लगता है मुझे कहीं और जाना है, कुछ और करना है, मेरा कुछ और मिशन है ना। यदि आपको भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करवाना है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। अभी मैसेज कीजिएगा। डायरेक्ट कॉल में तो मैं नहीं उठा पाती हूँ, बहुत सारा काम होता है। आप एक स्टार सीड हैं अगर आपने ये वाले साइन देखे हैं। आगे और बताती हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग और समथिंग इसी तरह के काम करते हैं तो आप एक स्टार सीड हैं। समटाइम आप बहुत ही ज़्यादा डेंस्ड एंड हैवी एंड अजीब सी एनर्जी में रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं और दूसरों की एनर्जी को ग्रैस्प कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी को भी, ठीक है ना। एम्पैथ हैं आप। लाइट फ्रिकलिंग भी होती है आपके आने से, या आप महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक्स आपको बहुत मिले हों लाइफ में, आपकी एज से भी ज़्यादा आपको मिले हों। आप बिलीव करते हैं कि री इनकारनेशन होता है, री इनकारनेट होता है, दोबारा जन्म होता है।
आपने एक्सपीरियंस किया है डेजा वू वाले सेवरल टाइम्स कि यहाँ तो मैं पहले गया हुआ हूँ, ये बात तो पहले हो चुकी है, ऐसी चीज़ें। आपके इंटरेस्ट होंगे ऑकल्ट साइंस में, रहस्यमयी विद्याओं में, है ना, ज्योतिष में, तिब्बतन बॉल सिंगिंग में। आप विगिनिस्ट हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, बहुत कम खाने वाले, बहुत कम बोलने वाले, बहुत अच्छी जगह में, नेचर में रहने वाले, नेचर लवर हो सकते हैं। तो जब आप, अगर आप ऐसे हैं तो आप एक स्टार सीड हैं। जी हाँ, आप एक स्टार सीड हैं। कौन से हैं, क्या हैं, उसको लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टार सीड हैं, आप एक ट्विन फ्लेम है, बहुत अच्छी बात। आप एक एम्पैथ हैं, आप एक स्पॉन्ज का भी काम करते। स्पॉन्ज एनर्जी, स्पॉन्ज मतलब कि आपने दूसरे की नेगेटिव एनर्जी ले ली, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, तो इसलिए आप ड्रेन ना हो। इसी बात पे एक प्रैक्टिकल सवाल ले लेते हैं सुनैना जी का। धन्यवाद सुनैना जी सवाल करने के लिए। उन्होंने कहा है, मैं एक यूट्यूबर हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन साल भर से कुछ यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ते ही नहीं। तो सुनाने जी का सवाल के जवाब इस तरह से दूंगी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व अकर्मण्ये। दैट फ्रेज derives फ्रॉम द भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 47। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक में ये लिखा गया है कि फल की चिंता ना करो। मतलब अर्थात ये है इसका कि आप कितने भी दुखी हो या कितना ही मेहनत कर रहे हो, जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी बट डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्रूट्स, है ना। तो फ्रूट्स की तरफ मत जाए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, हम चिंता ना करें कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। कर्म करना एक्चुअली आपके हाथ में है। उसमें लिखा है कि कर्म करना तेरे हाथ में है, कर्म का फल किसी और के हाथ में है, और कर्म के फल की चिंता मत कर, फल प्राप्ति की आशा मत कर। ये समझने में समय लगता है, प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो हो जाएगा, परंतु बिना कर्म के भी मत रहे, अकर्मण्य ना रहे। इन शॉर्ट ये है कि कर्म किए जा और फल की चिंता ना कर। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।